जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हम बात करेंगे गंगा नदी की डॉल्फिन के बारे में, जानेंगे डॉल्फिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और इस डॉल्फिन का हमारे लिए क्या महत्व है, इस पर खतरा किन चीज़ों के कारण है, इसकी स्थिति क्या है यदि हम इसके संरक्षण की बात करें और इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों रही। तो दोस्तों याद रखिएगा, नवीनतम गठित जल शक्ति मंत्रालय जो है, इसने गंगा नदी की डॉल्फिन के बचाव के लिए हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की है। ये जो गाइडलाइन है, ये उन दस्तावेजों पर आधारित है जो टर्टल सर्वाइवल अलायंस तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा तैयार किए गए हैं। इन दस्तावेज के आधार पर इस गाइडलाइन को तैयार किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं डॉल्फिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो याद रखना है, डॉल्फिन जो है सबसे पहले 1801 में खोजी गई थी, इसकी खोज की गई थी। इसकी औपचारिक तौर पर जो घोषणा है वो भी इसी समय की गई थी। डॉल्फिन की अनुमानित आयु लगभग 27 वर्ष होती है। इसका आकार लगभग 4 फीट से लेकर 30 फीट तक होता है। ठीक है, और अगर हम इसके वजन की बात करें तो लगभग 400 ग्राम न्यूनतम वजन इसका है और अधिकतम जो है वो 10 टन तक डॉल्फिन का वजन होता है। ये जो डॉल्फिन है, ये 10 डिग्री न्यूनतम टेम्परेचर से लेकर हम बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में रह सकती है। इसकी आदर्श स्थिति यही होती है टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो। डॉल्फिन जो होती है, एक एक प्रकार से कशेरुकी जानवर है और एक स्तनधारी। क्या है? एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, डॉल्फिन को सबसे इंटेलिजेंट अर्थात समझदार प्राणियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये समझदारी की दृष्टि से अव्वल होती है और एक प्रकार से देखा जाए तो ये मनुष्य को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला जीव है। कौन? डॉल्फिन। डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि डॉल्फिन जो होती है वो मीठे पानी में जीवित रहती है। याद रखिएगा कि मीठे पानी में रहने वाला जंतु है और ये जन्म से अंधी होती है ना। ये जन्म से क्या होती है? अंधी होती है, ये देख नहीं सकती है। अब समस्या ये है कि जन्म से अंधी होने के बावजूद ये अपना पूरा जीवन सर्वाइव कैसे करती है। तो याद रखना है कि डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि तरंगे हैं, इन अल्ट्रासोनिक ध्वनियों के माध्यम से अपना काम करती है। ये चीजों को उत्सर्जित करती है, मतलब अल्ट्रासोनिक ध्वनियां जो होती हैं वो इसके द्वारा उत्सर्जित की जाती हैं। ये ध्वनियां पानी के अंदर जाती हैं और मछली या अन्य शिकार से टकराकर वापिस आती हैं। इसके आधार पर जब इसके पास ये ध्वनियां वापिस आती हैं तो वो इसके आधार पर अपने दिमाग में एक इमेज बना लेती है और उस इमेज के आधार पर ये उनका शिकार करती है। तो इस प्रकार से जो डॉल्फिन है वो एक मांसाहारी जीव है, याद रखिएगा, जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपना शिकार करती है और मछलियों को, अन्य जलीय जीवों को अपना भोजन बनाती है। क्लियर? भारत में हम बात करें दोस्तों तो दो प्रकार की डॉल्फिन है जो मिलती हैं। एक है डॉल्फिन सिंधु नदी की डॉल्फिन और एक है गंगा नदी की डॉल्फिन। दो प्रकार की डॉल्फिन हमारे यहाँ मिलती हैं और जो डॉल्फिन है हमारे यहाँ पर वो बेसिकली देखा जाए तो अगर हम दुनिया में बात करें तो 4000 के आसपास डॉल्फिन की संख्या लगभग मानी गई। कितनी? लगभग 4000 के आसपास इनकी अनुमानित संख्या मानी गई है और इसका लगभग 80% जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कहा? तो इसमें दोस्तों आपका नेपाल आ गया, भारत आ गया, इसमें आपका बांग्लादेश जो एरिया है ये आ गया। इन तीन देशों में इनका अधिकतम एरिया जो है आपको संख्या जो है वो मिलती है। अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से गंगा नदी तंत्र जो है, इस गंगा नदी तंत्र में, जिसमें आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी आप शामिल कर लीजिए, है ना। इसके अलावा जो मेघना नदी का एरिया वो भी, इसके अलावा कर्णकुली कर्णकुली नदी तंत्र जो है यहाँ पर भी ये मिलती है और सांगू नदी जो है यहाँ पर भी ये डॉल्फिन आपको देखने को मिलेगी। इन नदियों में, इन क्षेत्रों में आपको डॉल्फिन बेसिकली मिलती है ना। डॉल्फिन को हम सुनसु भी कहते हैं, याद रखिएगा, डॉल्फिन को सुनसु भी कहा जाता है, इसका नाम है डॉल्फिन का। क्लियर? और मैंने पहले ही कहा है कि दुनिया में लगभग 4000 के आसपास इनकी संख्या अनुमानित की गई, जिसमें से 80% जो है वो केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिलता है और ये
अल्ट्रासोनिक ध्वनियों के माध्यम से शिकार करती है और इसको उत्सर्जित करने की जो क्षमता होती है वो इनके अंदर ही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो डॉल्फिन है उस डॉल्फिन का महत्व क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि डॉल्फिन जो है वो नदी का जो परितंत्र होता है, नदी का जो परितंत्र होता है, इस नदी के परितंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बोल सकते हैं कि स्वस्थ नदी परितंत्र को बनाए रखने के लिए डॉल्फिन जो एक संकेतक का काम करती है, इसका हमारे लिए बहुत महत्व है। लेकिन इस डॉल्फिन के जीवन पर बहुत खतरा जो है वो देखा जा रहा है। कई सारे कारणों के चलते डॉल्फिन के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। तो हम उन खतरे के बारे में बात करते हैं कि डॉल्फिन के जीवन पर क्या खतरा है। क्लियर है? अच्छा, ये सब मैं चीजें बात कर चुका हूँ। आपको याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो प्लेटानिस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है, और कहाँ कहाँ मिलती है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। हम इसके खतरे की बात कर रहे थे कि डॉल्फिन पर क्या क्या खतरा है। तो सबसे पहला खतरा होता है दोस्तों कि देखिए, डॉल्फिन मुख्य तौर पर मीठे पानी में रहती है। ठीक है, और मीठा पानी का जो क्षेत्र है यहाँ पर मछलियां आपको बेहतर तरीके से मिल जाती हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र होता है कि नदी में जहां पर मानव जो होता है वो भी मछली पकड़ने के लिए पहुंचता है, प्लस डॉल्फिन के लिए भी प्रिय क्षेत्र यही होता है। तो ऐसे में जब मानव यहाँ मछली पकड़ने की गतिविधियां करता है, तो उसके चलते जब वो मछलियों को पकड़ रहा होता है तो वो डॉल्फिन का भी शिकार कर लेता है। मतलब इस चक्कर में डॉल्फिन भी शिकार हो जाती हैं। तो एक कारण तो डॉल्फिन का ये है खतरे का। दूसरा कारण है दोस्तों प्रदूषण। जो प्रदूषण है जो पानी में पहुंच रहा है वो प्रदूषण उद्योगों से पहुंच सकता है। वो प्रदूषण जो है वो आपका जो खेती वाला क्षेत्र है यहाँ से पहुंच सकता है। तो वो खेती का प्रदूषण हो, औद्योगिक प्रदूषण हो, या फिर वो मानव के द्वारा डायरेक्टली किया जा रहा कोई प्रदूषण हो, इन सब चीजों से जो नदी का पानी प्रदूषित होता है उससे भी डॉल्फिन के जीवन को खतरा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पे। तो ये एक और चीज होती है कि बांध, बड़े बड़े बांध बना दिए गए हैं। जब बांध बना देते हैं तो डॉल्फिन जो है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रास्ता जब ब्लॉक हो जाता है डॉल्फिन का, तो ये कहीं नए क्षेत्र में जा नहीं पाती है। नए क्षेत्र में नहीं जा पाती है तो एक सीमित क्षेत्र में संकुचित हो जाती है, जो इसके जीवन के लिए खतरा पैदा करता है। साथ ही साथ जो बांध के पास वाला एरिया होता है वहां पर आपका जो जहाज यातायात वगैरह का जो काम होता है वो भी कर लेते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में मछली पकड़ने का काम भी बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब गतिविधियों के कारण जो डॉल्फिन है उसका जीवन बहुत प्रभावित होता है। उसके लिए खाने की कमी हो जाती है, वो मानवीय गतिविधियों में फंस जाती है। इन सब चीजों के चलते कहीं ना कहीं जो डॉल्फिन जो है वो मर जाती है, उसका शिकार हो जाता है। और इन सब से ही डॉल्फिन का जो संख्या है वो निरंतर कम होती जा रही है। जब इसके संरक्षण की बात की गई दोस्तों, तो इसके संरक्षण की यदि हम देखें तो भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास किया था। इस अधिनियम की जो प्रथम सूची है, इस सूची में डॉल्फिन को डाला गया है। इसके अलावा हम आईयूसीएन की बात करें, आईयूसीएन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए काम करता है, आईयूसीएन की जो सूची है जिसमें हम बोलते हैं लुप्त प्राय, इस सूची में डॉल्फिन को शामिल किया गया। मतलब ये बहुत खतरे वाली बात है डॉल्फिन के जीवन को लेकर कि वो लुप्त प्राय है। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 4000 की संख्या इनकी पाई गई है, जिसका 80% जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है। केवल 4000 डॉल्फिन इस दुनिया में बची हुई हैं, ये माना गया है। इसका मतलब ये लुप्त प्राय प्रजाति के तौर पर है और इसके संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता भी है। अब भारत सरकार ने इसके संरक्षण के लिए क्या किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2009 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पर इसको घोषित किया था। इसके बाद हम बात करें 2020 की, तो 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त का अपना भाषण दिया था लाल किले से, उस भाषण में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आए हैं और प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा हम लोगों ने टाइगर की संख्या में वृद्धि की है, उसी आधार पर हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लेकर आएंगे। तो 2020 में 15 अगस्त के दिन लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉल्फिन प्रोजेक्ट लाने की घोषणा भी की थी। वो भी प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे होगा ताकि डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा भारत सरकार ने एक और काम किया है, वो काम किया है जो विक्रमशिला, विक्रमशिला जो अभ्यारण्य है वो इनके लिए बनाया गया है बिहार में। बिहार में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई है। ठीक है, इसके अलावा 5 अक्टूबर को डॉल्फिन के लिए एक दिवस भी घोषित किया है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस घोषित किया है। तो ये भारत सरकार के द्वारा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए उठाए गए प्रमुख कदम हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाने की बात की गई प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे, और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में स्थापित किया गया है।
5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाने की भी घोषणा भारत सरकार के द्वारा की जा चुकी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके संरक्षण के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें की हमने डॉल्फिन के संबंध में, उसके महत्व की, डॉल्फिन के ऊपर खतरा किस बात का है, डॉल्फिन आईयूसीएन की सूची में उसका कौन-सा स्थान है, कौन-सी श्रेणी में शामिल है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया भारत सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं और उसकी विशेषताओं के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आपने नोट भी किया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।